समस्त अभ्यर्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अब मैं पिछले वीडियो में जो आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में बताया था उसमें भारत का एक कारखाना बता दिया। मैं अन्य कारखानों के बारे में भी बताऊंगा। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इस कंपनी के अंतर्गत दो कारखाने हैं। पहला पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट बर्नपुर हीरापुर और दूसरा कुल्टी में। कुल्टी का कारखाना दामोदर की सहायक बाराकर नदी पर स्थित है। यहाँ पिग आयरन बनाया जाता है यानी ढलवा लोहा। बर्नपुर का कारखाना इस्पात तैयार करता है यानी कड़क लोहा तैयार करता है। इन दोनों कारखानों में 11 किलोमीटर की दूरी है। कोलकाता बंदरगाह से ये 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कौन कौन? बर्नपुर और कुल्टी। इन कारखानों को वे सभी सुविधाएं प्राप्त हैं जो जमशेदपुर के कारखाने को प्राप्त है। इन कारखानों को हीरापुर और बर्नपुर के इन कारखानों को लोहा नोआमुंडी गुरु महिसानी की खानों से, कोयला रानीगंज झरिया रामनगर की खानों से प्राप्त होता है। चूना गंगापुर के निकट विसरा पाराघाट से प्राप्त होता है। इस प्रकार इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 लाख टन इस्पात तैयार करने की है। किसकी है? इन कारखानों की। अगला है विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात कारखाना। कर्नाटक राज्य में भद्रावती नामक स्थान पर भद्रा नदी के किनारे यह कारखाना स्थित है। इसके समीप ही बहुत बड़े जंगल हैं जिनकी लकड़ी के कोयले से लोहा गलाया जाता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल और झारखंड बिहार से कोयला मंगाकर लोहा गलाना बड़ा खर्चीला पड़ता है। भारत में केवल यही एक कारखाना है जहां लकड़ी का कोयला काम में आता है। बाकी की जगह तो वो ज़मीन से निकाला हुआ कोयला काम आता है, लेकिन यहाँ लकड़ी का कोयला। यहाँ कच्चा लोहा बाबा बूदन की पहाड़ियों में स्थित केमनगुंडी की खानों से प्राप्त होता है जो भद्रावती से केवल 42 किलोमीटर दूर है। वहाँ से आता है यहाँ पर लोहा। और चूना पत्थर मांडीगुड़ा की खानों से जो भद्रावती से केवल 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ से ये जो है चूना पत्थर आता है। आजकल इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 2 लाख टन पिग आयरन ढलवा लोहा और 10 लाख टन इस्पात यानी कड़क लोहा मजबूत लोहा बनाने की है। किसकी? विश्वेश्वरैया या भद्रावती कारखाने की। अब अगर आता है अगला राउरकेला लोहा एवं इस्पात कारखाना। यह कारखाना उड़ीसा राज्य में संबलपुर नामक स्थान के समीप स्थापित किया गया है। माने उड़ीसा राज्य में राउरकेला, तो रा से राउरकेला, ऊ से उड़ीसा, ऐसा ध्यान रखेंगे। राउरकेला तो उड़ीसा, राउरकेला जो है संबलपुर नामक स्थान के समीप राउरकेला कारखाना है। और दूसरी बात, इसकी स्थापना, इस कारखाने को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हैं तो ये बताई गई हैं। उच्च कोटि का लोहा बोनाई से प्राप्त होता है। यहाँ 7 करोड़ टन लोहे के जमाव हैं। वीर मित्रपुर से चूना पत्थर मिल जाता है। कोयला झरिया से प्राप्त किया जाता है। कारखाने की जो अन्य सुविधाएं वो देखते हैं। के लिए महानदी व वैतरणी नदियों से जल प्राप्त होता है। टाटानगर की खान से डोलोमाइट व हीराकुंड बांध से जल विद्युत प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त यह मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है। कौन से रेल मार्ग पर स्थित है? मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर। मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है। इस कारखाने में केवल चपटे आकार की वस्तुएं, अलग अलग मोटाई की प्लेटें, चादरें, पत्तियां और टिन की प्लेटें तैयार की जाती हैं। इनका उपयोग जहाज और रेल के डिब्बे बनाने तथा अन्य प्रकार के कार्यों के लिए होता है। इस कारखाने की वर्तमान उत्पादन क्षमता 20 लाख टन इस्पात पिंड है। कितनी है? 20 लाख टन इस्पात पिंड जो है ये बनाता है। अब भारत के जो प्रमुख कारखाने हैं वो पूरे कारखानों की एक लिस्ट है
उस लिस्ट को भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। प्रमुख लोहा इस्पात कारखाने: टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर पश्चिम बंगाल, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटक, राउरकेला इस्पात संयंत्र संबलपुर उड़ीसा, भारत और जर्मन के सहयोग से। तो राउरकेला, राउ और जा, राउज अगर ऐसे याद रख लो तो रा से राउरकेला, ऊ से उड़ीसा और जा अगर लगा दो बाद में तो हो जाता है जर्मन के सहयोग से। दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र भारत ब्रिटेन के सहयोग से, तो इसको हो जाएगा। और ये जो है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल में ही दुर्गा की पूजा होती है और ब्रिटेन के सहयोग से है, तो बंगाल का बा और ब्रिटेन का बा एक ही बात है। तो दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र भारत ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में बना। फिर आया भिलाई लोहा इस्पात कारखाना, भारत और रूस के भीरू कहते थे, भीरू छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। भारत रूस के सहयोग से ये कारखाना स्थापित हुआ। सलेम का कारखाना देखते हैं। सलेम लोहा एवं इस्पात कारखाना सलेम तमिलनाडु में। बोकारो इस्पात कारखाना भारत रूस के सहयोग से बना है। तो 2 कारखाने भारत और रूस के सहयोग से बने, एक तो भिलाई और एक बोकारो झारखंड में। विशाखापट्टनम लोहा इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है ये है। अब अपन चलते हैं भिलाई वाले पे। भिलाई वाला कारखाना, भिलाई लोहा एवं इस्पात कारखाना। भिलाई का कारखाना तत्कालीन मध्य प्रदेश में भिलाई नामक स्थान पर बनाया गया था। वर्तमान में भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हैं। किसके लिए? भिलाई के लिए। देखते हैं क्या क्या सुविधा है। यहाँ है 32 किलोमीटर दूर दक्षिण में धाली और राजहारा की पहाड़ियों से 165 करोड़ टन लोहे के सुरक्षित भंडार हैं। यहाँ उत्तम किस्म का कोयला 225 किलोमीटर दूर से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त झरिया और कोरबा के कोयले को मिलाकर शोधन के उपयुक्त बनाकर काम में लाया जाता है। इसके लिए पानी तंदुला नहर से प्राप्त होता है। चूना पत्थर दुर्गपुर यहाँ 32 किलोमीटर दूर दक्षिण में धाली व राजहारा की पहाड़ी से तो लोहा मिलता है, जो 165 करोड़ टन लोहे के सुरक्षित भंडार हैं। यहाँ उत्तम किस्म का कोयला 225 किलोमीटर दूर स्थित खदानों से प्राप्त होता है, जो कि अन्य खदान, लेकिन कुछ खदानें झरिया और कोरबा की खदानें जिनसे भी कोयला प्राप्त करके शोधन करके उपयुक्त बना के काम में लाया जाता है। इसके लिए पानी तंदुला नहर से प्राप्त होता है। चूना पत्थर दुर्ग रायपुर बिलासपुर के 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जहाँ से प्राप्त होता है। डोलोमाइट कस्तौदी परसौदा खरीबा रामतौल भटापारा पप्यार आदि स्थानों से मिलता है। यह मुंबई कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है। यह रेल द्वारा अन्य भागों से भी जुड़ा हुआ है। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता प्रारंभ में 25 लाख टन थी, अब इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 50 लाख टन हो गई है। पहले तो 30, इस कारखाने की उत्पादन क्षमता पहले 25 लाख टन थी, अब इसकी उत्पादन क्षमता 50 लाख टन हो गई है। कितनी हो गई है? 50 लाख टन। अगला कारखाना दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात कारखाना। यह कारखाना पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर नामक स्थान पर स्थित है। यह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। यहाँ इसकी स्थापना के लिए निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त है। कोयला रानीगंज जो कि 72 किलोमीटर दूर है खदान, वहाँ से मंगवाया जाता है कि मतलब कोयला रानीगंज की खदानों से प्राप्त हो जाए, जो रानीगंज दुर्गापुर से 72 किलोमीटर दूर है। दामोदर योजना से सस्ती जल विद्युत मिल जाती है। दुर्गापुर बांध से जल प्राप्त हो जाता है। लोहा 240 किलोमीटर दूर गुआ की खानों से और चूना वीर मित्रपुर की खानों से मंगाया जाता है। चूना कहाँ से? वीर मित्रपुर की खानों से। सस्ते श्रमिकों की सुविधा भी यहाँ मिल जाती है। और परिवहन एवं व्यापार हेतु रेल एवं कोलकाता बंदरगाह की सुविधा प्राप्त है। परिवहन के लिए रेल की सुविधा और बंदरगाह की सुविधा कोलकाता से मिल जाती है। उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? दुर्गापुर कारखाने की उत्पादन क्षमता प्रारंभ में 10 लाख टन थी, अब इसकी उत्पादन क्षमता 10 लाख टन
इस्पात और 3.6 लाख टन ढलमा लोहा एवं 2.6 लाख टन मिश्रित इस्पात तैयार करने की है। अब आता है सलेम का। सलेम लोहा एवं इस्पात कारखाना, यह कारखाना तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले में सलेम नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 10 लाख टन है। कितनी है? 10 लाख टन। दस लाख टन हो गई है। इस कारखाने में उत्पादन प्रारंभ हो गया है। इस कारखाने को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त है। सलेम जिनकी खानों से लोहा, अयस्क व चूना पत्थर प्राप्त होता है। नेवेली की खानों से लिग्नाइट कोयला मिल जाता है। मेटूर बांध से स्वच्छ जल एवं विद्युत की आपूर्ति हो जाती है। चेन्नई बंदरगाह से आयात निर्यात की सुविधा प्राप्त है। यातायात के लिए रेल व सड़क की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अब आता है बोकारो इस्पात कारखाना। कौन सा? बोकारो। बोकारो इस्पात कारखाना भारत सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बिहार में बोकारो नामक स्थान पर, वर्तमान में नवीन झारखंड राज्य है उसमें अब बोकारो, पहले बिहार में था, एक नया इस्पात कारखाना लगाया। इसकी उत्पादन क्षमता 40 लाख टन है, जिसे बढ़ाकर 55 लाख टन करने की योजना है। कितनी योजना है? 55 लाख टन करने की योजना है। इस कारखाने को निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हैं। लौह अयस्क उड़ीसा की क्योंझर की खानों से प्राप्त हो जाता है। क्योंझर की खानों से इसको लौह अयस्क प्राप्त होता है उड़ीसा की से, जबकि ये कारखाना कहाँ है? झारखंड में। कोयला झरिया की खानों से मिल जाता है। चूना पत्थर झारखंड राज्य के पलामू जिले की खानों से मंगाया जाता है। डोलोमाइट बिलासपुर के निकट से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ से श्रमिकों की पूर्ति निकट के क्षेत्र से ही हो जाती है। दामोदर जल विद्युत गृह से जल विद्युत की आपूर्ति हो जाती है। बाजार व बंदरगाह की सुविधा कोलकाता बंदरगाह से प्राप्त होती है। इसकी स्थिति झरिया, जमशेदपुर, सिंदरी, मुरी, तंदू, घूमिया आदि औद्योगिक क्षेत्रों के मध्य होने से बड़ी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात। अब अगला है विशाखापट्टनम लोहा एवं इस्पात कारखाना। यह कारखाना आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम नामक स्थान पर बनाया गया। यहाँ मुख्यतः नरम इस्पात यानी मिल्ड स्टील का निर्माण होता है। यह देश का प्रथम तट आधारित संयंत्र है। यह देश का ऐसा प्रथम संयंत्र भी है जिसने बहुत कम समय में उत्पादन में वृद्धि के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया। अपने सभी उत्पादों की बेहतर क्वालिटी के लिए इस संयंत्र को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यह सम्मान पाने वाला पहला समेकित संयंत्र है। इस कारखाने को निम्न सुविधाएं प्राप्त हैं। विशाखापट्टनम कारखाने को सुविधाएं प्राप्त हैं, वो ये हैं। निकट ही बस्तर जिले की डोलो बेलाडीला की खान से लोह अयस्क की पूर्ति हो जाती है। बस्तर जिले की जो बेलाडीला की खान है उनसे लोह अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। मध्य प्रदेश की खानों से डोलोमाइट व चूना पत्थर प्राप्त होता है। मचकुंड योजना से जल विद्युत की आपूर्ति होती है। मचकुंड योजना से जल विद्युत की आपूर्ति होती है। रेल व सड़क यातायात की अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह से आयात निर्यात की सुविधा प्राप्त है। एक और कारखाना बचा है विजयपुर लोह इस्पात कारखाना। यह कर्नाटक राज्य में होसपेट के निकट स्थापित किया गया है। इसके समीप होसपेट, कटूर व वेराली क्षेत्र में लोहे की अच्छी खानें हैं। इसकी उत्पादन क्षमता 30 लाख मीट्रिक टन होगी। अभी इसका कार्य प्रारंभिक अवस्था में है। इसके अतिरिक्त कलिंगनगर, पारादीप उड़ीसा, डोलवी महाराष्ट्र में भी संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस कारखाने की स्थापना में निम्नलिखित सुविधाएं हैं। लौह अयस्क की पूर्ति हासपेट जिले की खानों से होगी। मैग्नीज संदूर की खानों से प्राप्त की सुविधा होगी। शिमोगा और चित्रदुर्ग से डोलोमाइट व चूने पत्थर को प्राप्त किया जा सकेगा। तुंगभद्रा बांध से जल विद्युत एवं जल की आपूर्ति हो सकेगी।
रेल व सड़क परिवहन की सुविधा भी सुलभ होगी। उपयुक्त तो बड़े कारखानों के अतिरिक्त देश में 196 छोटी इस्पात एवं इस्पात की और इकाइयाँ कार्यरत हैं। और बड़े कारखानों के अतिरिक्त देश में 196 छोटी इस्पात की और इकाइयाँ कार्यरत हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता 73 लाख टन है। ऐसी इकाइयाँ देश के विभिन्न भागों में स्थापित हैं जो स्क्रैप लोहे का प्रयोग करती हैं। इस तरह से लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन था। धन्यवाद।